हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है, आज का जो वीडियो है आपका ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखिएगा और इतने आसानी से समझ में आएगा सब कुछ, जैसे कि मानिए जादू हो गया। अब जैसे कि मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो कुछ बच्चों को टेन कॉट साइन देख करके दिमाग चकरा जाता है, लेकिन नहीं चकराएगा, सब कुछ समझ में आएगा। प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 10x बराबर कॉट 50 प्लस 3x है तो x का मान बताइए। हमको बताना है x का मान। ठीक, अब देखिए, आपको अगर मालूम है कि 10x को जब हम कॉट में बदलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 10x को हमने क्या बदला, कॉट में बदला, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक, हमने क्या किया, 10x को 10 को कॉट में बदलेंगे तो x की वैल्यू 90 माइनस x। क्लियर, बराबर यहाँ पर हमें कॉट पहले से ही दे रखा है, कितना 50 प्लस 3x, ये हमको पहले से ही यहाँ पर दे रखा है। हमने क्या किया, 10x को जब कॉट में चेंज किया तो 10x का मान कॉट में चेंज करेंगे तो कितना होता है, इतना होता है, और यहाँ पर हमें दे ही रखा है। अब देखिए, जब बराबर में है तो कॉट से यहाँ पर कॉट कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा 90 माइनस x, और बराबर के इधर क्या बचा 50 प्लस 3x। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 50, मैं 50 को इधर लेके आऊँगा, बराबर के इधर लेके आऊँगा, तो ये 50 प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस का, तो 90 में से माइनस हो जाएगा 50, कितना बचेगा 40। ठीक, ये माइनस का x है, इधर जाके प्लस का x हो जाएगा, 3x पहले से है, एक और प्लस का x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से कटाएंगे 40 को, 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा x, और x का मान दोस्तों कितना हो गया 10। 10 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही आंसर हो गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 30% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इसे 50% अधिक में खरीदता है और 75 रुपये कम में बेचता है तो इसे 30% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक व्यापारी क्या करता है, कॉस्ट प्राइस होगा व्यापारी का, और एक होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक, एक व्यापारी 30% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, 30% के लाभ पर, तो वस्तु का जो भी मूल्य होता है अपने आप में दोस्तों क्या होता है, वो 100 होता है। अब 30% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 100 की चीज़ को 30% के लाभ पर बेचने का मतलब है 130 में बेचेगा। इतनी बात क्लियर हुई। फिर कह रहा है, यदि वह इसे 50% अधिक में खरीदता, भाई यहाँ कितने में खरीद रहा है, 100 में, 50% अधिक में खरीदेगा तो कितना खरीदेगा दोस्तों, 150 में खरीदेगा। ठीक है, 50% अधिक में खरीदता है और 75 रुपये कम में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, जब 50% अधिक में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 150 में, और हानि कितने की हो रही है, 30% की, तो हम क्या करेंगे, 150 का 30% निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितने की हानि हो रही है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 15 तिरका 45, तो कितने की हानि हो रही है दोस्तों, 45 रुपये की हानि हो रही है। इतनी बात क्लियर है, कितने की हानि, 45 की हानि, मतलब 150 की चीज़ पर 45 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, वो 105 में बेचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर देखिए, पहले कितने में बेच रहा था, 130 में, अब बेच रहा है 105 में। कितने कम में बेच रहा है दोस्तों, आप बोलेंगे कि सर 25% कम में बेच रहा है। और यहाँ कितने रुपए कम में बेच रहा है, 75 रुपये कम में बेच रहा है। परसेंट में बेच रहा है 25% कम, और रुपए में बेच रहा है 75 रुपये कम, तो 25% का मान 75, तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1% का मान दोस्तों, 25% का मान 75, तो 1% का मान गलती से 25 हो गया, 1% का मान 3 हो जाएगा। 1% का मान 3 हो जाएगा तो आपको क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो 1% का 3, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष, 3 और 4 का अंतर करेंगे तो 1 वर्ष का ही तो अंतर आएगा, तो इसका मतलब 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का तो कुछ होता नहीं है। और इन प्रश्नों के लिए मैंने पहले से ही आपको ट्रिक बता रखी है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर हमारे रेगुलर व्यूवर्स जितने भी हैं, रेगुलर व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस प्रश्न में उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है कि पहले वाली राशि को प्रिंसिपल और दूसरी वाली को अमाउंट मान लीजिए। पहली राशि को प्रिंसिपल, दूसरी को अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 800, अमाउंट कितना हो जाएगा 840। कोई राशि 800 से 840 हो गई, कितनी बढ़ गई 40 रुपये बढ़ रही है। कितने रुपये बढ़ रही है 40 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है 800 पर आ रहा है। दर निकालनी है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 8 × 25 40, 5 बार में कट जाएगा, 5% निकल के आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। बताइए कितने बच्चे नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को। अब भाई पहले वाली राशि को प्रिंसिपल मान लीजिए, दूसरी वाली को अमाउंट। प्रिंसिपल जब आपका 800 है, अमाउंट आपका 840, 800 रुपये से कोई राशि 840 हो रही है, तो 40 रुपये ही तो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वही हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने पर बढ़ रहे हैं 800 पर बढ़ रहे हैं। रेट के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी डाउट दोस्तों नहीं होगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि x बराबर √11 प्लस √5, y बराबर √10 प्लस √6, z बराबर √3 प्लस √13, क्या आंसर आएगा। देखिए आपको करना क्या होता है इन प्रश्नों में, x का मान निकालना है तो ये रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मान निकल ही आएगा। 11 × 5 = 55, x का मान आ गया 55। अब y का निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक। z का मान निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई किए 13 का 39। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो साइन दिया गया है ये वाला, इस साइन का मतलब है कि जिस तरफ इस साइन की नोक होगी, ये वाली जो नोक है, जिस तरफ नोक होगी वो संख्या छोटी होगी। अब देखिए x यहाँ पर है और नोक किस तरफ है y की तरफ, इसका मतलब y छोटी संख्या है। ठीक है। यहाँ पर नोक z की तरफ है तो इसका मतलब z आपका y से भी छोटा है। x से छोटा है y और y से छोटा है z, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा कौन है 60, मतलब y सबसे बड़ा है। y से छोटा कौन है, y से छोटा दोस्तों कौन है 55, मतलब x y से छोटा हो गया। अब x से छोटा कौन है z, 39 x से छोटा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 लिख दिया और हमको लिखना था z। ठीक है, क्योंकि 39 सबसे छोटा है, 39 का मान z, ये लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा yxz, yxz, डी ऑप्शन होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बहुत सिंपल होते हैं ये प्रश्न, देखने में कठिन होते हैं, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कठिन लगेंगे। एक बार अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a/b/c बराबर 1/3/5 हो तो 4a - b + 2c बट्टे में 3 × a + b + c बराबर कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको मालूम है कि a का कितना मान है 1, b का 3 और c का दोस्तों कितना है 5 मान दे रखा है, तो इसी में रख दीजिए। 4 दे रखा है, a की जगह दोस्तों मैं क्या रख दूंगा, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा गुने, माइनस b का मान 3 है तो b की जगह मैं 3 रख दूंगा, प्लस 2 रखूंगा गुने c का मान कितना है 5, तो 5 रख दूंगा, बटे में आ जाइए 3 × ठीक है, ऐसे करके ले लेते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ले लेंगे। 1 दे रखा है, a का मान 1 है, प्लस b का मान 3 है, प्लस c का मान 5 है, ले लिया। ब्रैकेट को चलो हमने बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम कितना आ जाएगा 4, ठीक, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, बटे में आ जाइए। कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो गुने यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस का 10 प्लस का 14, 14 में से -3 करेंगे 11, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27,
11/27 आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 11/27, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।